मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 10वां और आखिरी दिन है। इस दिन माँ कमला देवी की पूजा करने का नियम है और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ कमला देवी की पूजा का महत्व, पूजा के लाभ, माँ कमला देवी की पूजन विधि, मंत्र और व्रत कथा। माँ कमला देवी 10 महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। माँ कमला को शक्ति के प्रथम अवतार के रूप में आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना जाता है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं और माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा करने से कौशल विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है और माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए माँ कमला की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती है और उनका पोषण करती हैं। अब आप जानिए माँ कमला की पूजा के लाभ। शास्त्रों में महाविद्या कमला को श्री हरि विष्णु की साथी बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है और माँ कमला प्रसिद्धि, भाग्य और धन की देवी हैं। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है तो उसे धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी माँ कमला की पूजा की जाती है। माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना जाता है। अब आप जानिए माँ कमला की पूजन विधि। महाविद्या कमला की साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि में स्नान करने के पश्चात शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के किसी एकांत स्थान या पूजा के कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए लाल ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर इसे शुद्ध कर लें। अब लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और अब चौकी पर तांबे की प्लेट में एक कमल का फूल रखें। अब कमल के फूल के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करें। अब कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव जी और अपने गुरु की फोटो की स्थापना करें। अब कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करें और विधिवत यंत्र का पूजन करें और मंत्रों का जाप करें। देवी कमला का मंत्र है ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मीये नमः। कमलगट्टे की माला के साथ इन मंत्रों का जाप करें। मंत्रों के जाप करने के पश्चात कमला कवच का पाठ करें और व्रत कथा पढ़ें अथवा सुनें। माँ कमला की साधना 11 दिनों की साधना होती है। माँ कमला की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए और रोजाना जाप करने से पहले इस पूजन विधि से पूजा अवश्य करें। साधक को माँ कमला साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए, नहीं तो यह साधना सफल नहीं होती है। 11 दिनों के पश्चात हवन करें और हवन के लिए कमलगट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी व हवन सामग्री मिलाकर रखें। अब इन सभी चीजों से हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात कमला यंत्र को 1 साल के लिए वहीं रहने दें जहां पर आपने साधना की है और बाकी बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें।
ऐसा करने से आपकी कमला साधना पूरी हो जाएगी और आपके ऊपर माँ कमला देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ कमला की साधना करने से मनुष्य के जीवन में कभी धन, धान्य, भूमि, वाहन, लक्ष्मी आदि की कमी नहीं होती है और साथ ही धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में कमला साधना के साथ साथ गुरु पूजा और गौ पूजा का भी बहुत महत्व होता है। अब आप सुनिए माँ कमला देवी की कथा। यह कथा बहुत ही रोचक है जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष की भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात बताई। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्वता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम मां कमला देवी का रूप था। महारानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी व मातंगी माता का रूप आता है। इस प्रकार माता सती ने भगवान शिव को अपनी 10 महाविद्याओं के रूप में दर्शन दिए। अब आप जानिए गुप्त नवरात्रि में माँ कमला से जुड़ी विशेष बातें। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का अभिषेक करने के पश्चात ही संपूर्ण पूजा को करना चाहिए और पूजा करने से पहले माँ कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ कमला की पूजा में दान का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार भक्त को दान जरूर करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो यह थी माँ कमला देवी की कथा और संपूर्ण जानकारी। जय माता दी। आशा करती हूँ आप सभी का गुप्त नवरात्रि व्रत सफल हो और माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में माता रानी की जय लिखना मत भूलिएगा। गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।